चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद को शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक आपको आज अपन ले रहे हैं, काफी लंबा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केसेस कवर होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड। इस तरह से ड्राइंग कैलकुलेट होती है। मतलब ये फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड, ठीक है। ये तो इसका एक फॉर्मूला हो गया। अब ये बात हो रही है कि ये टोटल ड्राइंग्स क्या होगी। यहां पर वर्ड क्या यूज किया गया है, टोटल, यानी यहां पर पूरे 12 महीनों की ड्राइंग्स आपको लेना है। मतलब टोटल मतलब पूरे 12 महीनों में जितनी भी ड्राइंग्स करी हो वो ले लेनी है। तो टोटल ये हो गया। यहां पर मैं सर्कल कर देता हूं, ये टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। ये टोटल ड्राइंग्स ये हो गया, रेट हो गया। अब एवरेज पीरियड की बात करते हैं कि एवरेज पीरियड कैसे लेंगे। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला अलग से दिया हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये एवरेज पीरियड निकलेगा। मतलब पहली बार जब पार्टनर ने पैसा निकाला उसके बाद साल में कितना टाइम बच गया वो तो हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग मतलब लास्ट टाइम पार्टनर ने पैसा कब निकाला उसके बाद इस ईयर में कितना समय बच गया, वो होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखते हैं इस केसेस में अपन इसको समझेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। एक केस लिया मैंने, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ देन एवरेज पीरियड इज। अब यहां पर क्या बात कर रहा है, ये केस कब एप्लीकेबल होगा, जब फिक्स्ड अमाउंट हर बार निकालेगा पार्टनर। कब निकालेगा, फिक्स्ड अमाउंट मतलब इस महीने 2000 निकाल रहा है तो अगले महीने भी 2, तीसरे महीने भी 2, चौथे महीने भी 2, पांचवें महीने भी 2, मतलब 2-2000 एक फिक्स अमाउंट है, ये हर बार निकालेगा तो ही ये केस अप्लाई होगा, अदरवाइज ये केस अप्लाई नहीं होगा। तो अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने 2-2000 रुपए निकाल रहा है तो ये केस अप्लाई होगा। तो उस समय ये एवरेज पीरियड है, वो कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, ठीक है। अब ये केस कौन सा है, बिगिनिंग वाला है। बिगिनिंग मतलब स्टार्ट ऑफ द मंथ, यानी फर्स्ट डे, ठीक है। तो अब मान लो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12, मतलब पहले महीने की पहली तारीख को इसने पैसा निकाला। बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब क्या होता है, पहली बार पैसा कब निकालेगा, पहले महीने की पहली तारीख को पैसा निकालेगा। तो पहले महीने की पहली तारीख को फर्स्ट टाइम पैसा निकाला, उसके बाद साल में कितना टाइम और बच गया, तो पूरे के पूरे 12 महीने बच गए। तो यहां पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सबसे लास्ट में ये कब पैसा निकालेगा, सबसे लास्ट में पैसा निकालेगा 12वें महीने की पहली तारीख को, 12th मंथ की फर्स्ट डे को लास्ट टाइम ये विड्रॉ करेगा। तो उसके बाद कितना समय और बच जाएगा, 1 महीना और बच जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा, 1 मंथ हो जाएगा। तो मैंने प्लस कर दिया 1 डिवाइड बाय 2, तो 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। अब आप फॉर्मूले में खाली 6.5 नहीं लिखोगे, 6.5 मंथ्स है तो आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे, 6.5 डिवाइड बाय 12 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं, यहां अगर फिक्स्ड अमाउंट, अगेन यहां पर किसकी बात हो रही है, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की आखिरी तारीख को ये पैसा निकालता है, लेकिन निकालता क्या है, फिक्स पैसा ही निकालता है। तो उस समय एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या देखेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब पहली ड्राइंग कब हुई होगी, पहले महीने की आखिरी तारीख को। तो उसके बाद साल में कितने समय बच गया, 11 महीने बच गए। भाई पहले महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकालेगा तो उसके बाद साल में कितने महीने बच जाएंगे, 11 महीने बच जाएंगे। तो मैंने 11 लिख दिया है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब होगी, आखिरी महीने की आखिरी तारीख को। तो आखिरी महीने की आखिरी तारीख को जब ड्राइंग होगी तो उसके बाद तो कुछ समय नहीं बचेगा, तो वहां पर मंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 11/2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। तो अपन इसको मंथ में लिखेंगे तो 5.5 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये, अब अपन और केसेस को आगे डिस्कस करते हैं कैसे करना है अपन को। चलो अब आगे के केस देखते हैं। इफ फिक्स्ड अमाउंट withdrawn at the end of each month then average period will be। पहला अपन ने केस पढ़ा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दूसरा केस पढ़ा अपन ने मिडिल ऑफ
ईच मंथ, और तीसरा आपने को पढ़ना है मिड ऑफ ईच मंथ। मिडल लिखना है, यहां पर गलत लिखा गया, यहां पर आएगा मिडल। ठीक है, फर्स्ट केस क्या पढ़ा था कि हर महीने की पहली तारीख को यानी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पैसा निकाल रहा है। दूसरा केस पढ़ा था कि हर महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकाल रहा है, जिसको बोलते हैं एंड ऑफ द मंथ। तीसरा केस पढ़ेंगे कि हर महीने की बीच की तारीख को यानी 15 तारीख को पैसा निकालेगा, और वो भी फिक्स्ड पैसा निकालेगा, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करेगा। तो उस समय एवरेज पीरियड क्या होगा? ठीक है, तो देखो पहली बार अब फॉर्मूला क्या है अपना एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय निकलेगा? तो फर्स्ट ड्राइंग कब निकलेगी? आधे महीने बाद, है ना, मतलब पहले महीने का आधा महीना निकल जाएगा, उसके बाद पहली ड्राइंग होगी। तो मतलब कितना हो जाएगा, कितने साल, कितने महीने और साल में बच जाएंगे? 11.5 महीने। तो 11.5 मंथ्स यहाँ लिखिए। और आखिरी बार ड्राइंग कब होगी? लास्ट महीने की 15 तारीख को। तो उसके बाद कितना बच जाएगा? आधा महीना और बच जाएगा। तो इसको मैंने 0.5 लिख दिया यहाँ पे। डिवाइड बाय 2 करेंगे, 12/2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 6 मंथ का ये इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। अगला केस लेते हैं, इफ फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहां पर क्या बात करिए? क्वार्टर की बात करिए। क्वार्टर मतलब हर 3 महीना, 3 मंथ्स के पीरियड को क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। तो यहां पर अगेन क्या होना चाहिए? फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ होना चाहिए। और कब होना चाहिए? बिगिनिंग पे, मतलब स्टार्ट यानी फर्स्ट डे को होना चाहिए। यहां पर लिख देता हूं मैं फर्स्ट डे को, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने में। तो उस समय एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? पहली बार ड्राइंग कब होगी? पहले महीने की पहली तारीख को। भाई क्वार्टर तो जब स्टार्ट होगा ना। क्वार्टर का मतलब होता है साल में कितने क्वार्टर होते हैं? टोटल 12 महीने होते हैं। डिवाइड बाय 3 करोगे तो 4 क्वार्टर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ड्राइंग कब होगी? पहले क्वार्टर के पहले डे को। तो पहले क्वार्टर का पहला डे तो साल का पहला दिन ही हुआ, है ना। तो उसके बाद कितना समय और बच जाएगा? पूरे के पूरे 12 महीने। तो ये ले लिया अपन ने। फिर लास्ट बार पैसा कब निकालेगा? लास्ट बार पैसा निकालेगा चौथे क्वार्टर के पहले दिन। तो चौथे क्वार्टर के पहले दिन पैसा निकालेगा, तो उसके बाद 3 महीने और बच जाएंगे। तो +3 डिवाइड बाय 2, तो 15/2 इक्वल टू 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, अगला है इफ फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर, हर 3-3 महीने के अंत में यह पैसा निकालता है। ठीक है, तो पहली बार का पैसा निकालेगा 3 महीने खत्म होने के बाद। तो 3 महीने खत्म होने के बाद कितने महीने और बच जाएंगे? साल में 9 महीने और बच जाएंगे। प्लस आखिरी बार पैसा कब निकालेगा? आखिरी क्वार्टर के आखिरी दिन। आखिरी क्वार्टर का आखिरी दिन मतलब साल का आखिरी दिन। तो उसके बाद तो कुछ टाइम ही नहीं बचेगा, इसलिए अपन 0 ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बीच में, यानी एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, यानी 1.5 महीना। बीच का जो पीरियड आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1.5 महीना। तो ये मिडल ऑफ ईच क्वार्टर अगर पैसा विड्रॉ करता है, तो फिर एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? तो पहली बार का पैसा विड्रॉ करेगा पहले क्वार्टर के मिडल में। पहले क्वार्टर का मिडल मतलब 1.5 महीने बाद। तो साल में 1.5 महीने बाद इंटरेस्ट पैसा निकाल रहा है, तो कितने बचेंगे? 10.5 महीने। तो 10.5 यहां ले लिया। प्लस आखिरी बार पैसा कब निकालेगा? आखिरी बार पैसा निकालेगा आखिरी क्वार्टर के आधे में। आखिरी क्वार्टर का आधा मतलब 1.5। ठीक है, तो मतलब ये कब निकालेगा? उसके बाद आधा क्वार्टर ही और बचने वाला है, तो 1.5 क्वार्टर और 1.5 महीना और बच जाएगा। तो +1.5 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है, अब लास्ट में बोला इफ डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन। ये बताया ही नहीं कि इसने साल में कब पैसा निकाला। क्वेश्चन अगर ऐसा बोल दे कि इसने, हमें नहीं पता कि ये पैसा कब निकाला है पार्टनर ने, कोई डेट नहीं दी गई है, तो उस समय आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ आपको 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देना है सीधा, बाय डिफॉल्ट 6, यानी 6/12 कर देना है आपको। ये रूल है। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स कब निकाली है इसका कोई डेट नहीं दी गई है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 महीने का बाय डिफॉल्ट ले लेना है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका टॉपिक हुआ, जिसमें आपने ये सारे केसेस पढ़े। इसके अलावा 2 मेथड और हैं जिनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होती है, वो भी अपन आज लेंगे इसको अभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी अब तक अपन ने जो केसेस पढ़े वो फिक्स्ड अमाउंट का केस पढ़ा था कि हर महीने, हर क्वार्टर में, बिगिनिंग में, एंड में, मिडल में वो फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा था। लेकिन अब तब क्या होगा जब अनइक्वल अमाउंट निकालेगा, मतलब फिक्स्ड अमाउंट नहीं निकाल रहा, कभी मन पड़ रही तो 2,000 निकाल रहा है, कभी मन पड़ रही तो 5,000 निकाल रहा है, कभी मन हो रहा है तो 6,000 निकाल रहा है। तो उस केसेस में क्या होगा?
इफ अनइक्वल अमाउंट विथड्रॉन, तो वहां पर दो मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के। पहला मेथड है सिंपल मेथड, दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो सिंपल मेथड में क्या होगा इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया, ये डेट है जिस डेट को इसने पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला, वो पैसा कितने महीनों तक यूज किया और उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, चार कॉलम्स अपन ने निकाले हैं। सबसे पहले उसने पैसा निकाला 1 मई को 2000 रुपए, तो 1 मई को 2000 रुपए निकाले, तो ईयर चालू होता है अप्रैल से मार्च तक का। ठीक है, तो अप्रैल से मार्च तक का ईयर होता है, उसमें इसने पैसा 1 मई को निकाला, तो ये पैसा इसने कितने महीनों तक यूज किया, 11 महीनों तक यूज किया। 1 मई से लेकर के अगले साल की मार्च तक, 31 मार्च तक, तो ये 11 महीने पैसा यूज किया। तो अब 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो कैसे करेंगे, 2000 इंटू 15% इंटरेस्ट है, एग्जाम्पल लिया आपने 15% इंटरेस्ट है, तो 2000 इंटू 15/100 इंटू 11 महीने, तो 11/12 कर दिया आपने, तो ये कैलकुलेट होकर के 275 आ जाएगा। फिर इसने अगला बार पैसा निकाला 1 अगस्त को 5000 रुपए, तो 1 अगस्त से लेकर के मार्च तक 8 महीने होते हैं। ठीक है, तो 8 महीने इसने पैसा यूज किया, तो 8 महीने का अपन इंटरेस्ट लेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 5000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 8 महीनों का, तो 8 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 500 रुपीज। उसके बाद 30 सितंबर को इसने 2000 रुपए निकाले, जो इसने 6 महीने तक यूज किए। 6 महीने कैसे होगा, 30 सितंबर को है तो सितंबर इसमें काउंट नहीं करना है, 30 सितंबर को है तो सितंबर तो खत्म हो गया। अब आप काउंट कहां से करोगे, 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, 6 महीने का, तो 2000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 6/12 कर दिया, तो ये 150 रुपए आ जाएगा। फिर इसने 31 जनवरी को निकाला, यहां पर 31 है तो मतलब जनवरी काउंट नहीं होगा, फरवरी और मार्च 2 महीने ही उसने पैसा यूज किया, तो ये 2 महीना 150 इंटरेस्ट आएगा। कैसे आएगा, 6000 इंटू 15/100 इंटू 2/12। लास्ट में इसने 31 मार्च को पैसा निकाला, मतलब साल के आखिरी दिन पैसा निकाला, तो उसने पैसा इस साल तो कुछ यूज ही नहीं किया ना, तो उसका कोई इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं होगा, तो 0 महीने हो जाएगा और 0 इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था सिंपल मेथड। अब इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को अपन प्रोडक्ट मेथड से समझते हैं। चलो, ये अब दूसरा मेथड ले लिया हमने, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड को कैसे करना है, सेम एग्जांपल ले रहे हैं अपन प्रोडक्ट मेथड के लिए भी। ठीक है, वही सेम एग्जांपल लिया मैंने, यहां तक पूरा सेम है, नंबर ऑफ मंथ्स भी सेम रहेंगे। ये नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकाले अपन ने देखे थे, 1 मई को पैसा निकाला, 1 मई को पैसा निकाला तो मई से लेकर के मार्च तक पैसा यूज किया, 11 महीने यूज किया। ठीक है, उसके बाद 1 अगस्त को पैसा निकाला तो 5000 निकाला, अगस्त से लेकर के मार्च तक यूज किया, जो कि 8 महीने हो गए। ये 30 सितंबर को निकाला तो सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का निकलेगा 6 महीने का। ये 31 जनवरी को निकाला तो जनवरी का तो कोई यूज नहीं किया इसने, फरवरी और मार्च में ही यूज किया, 2 महीनों का होगा। और ये 31 मार्च को निकाला तो मतलब साल के आखिरी डे पे निकाला, अब कुछ भी यूज नहीं किया, इसलिए 0 आ गया। अब इस मेथड में आपको क्या करना है, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट मेथड। यहां पर आपको प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट किसका करना है, इसका और इसका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, इसको मैं ए कॉलम दे देता हूं और इसको मैं बी नाम दे देता हूं, तो प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, ए इंटू बी, यानी 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000, 6000 इंटू 2 12,000, 2000 इंटू 0 0। इन सब की टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा 86,000। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट होगी, तो यहां पर फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। यहां फिक्स है, ये 1/12 ही होगा हमेशा। ठीक है, तो ये 86,000 इंटू 15% का रेट था, है ना, अभी अपने एग्जांपल में अपने 15% दिया था, 15/100 इंटू 1/12, तो ये आ गया 1075, इसका इंटरेस्ट आ गया। अब समझना बात को, ये 105 का 1075 इंटरेस्ट जो है इस प्रोडक्ट मेथड से निकाला है, और ये का यही सेम इंटरेस्ट टोटल जो है सिंपल मेथड की भी सेम होगी। जो आपने सिंपल मेथड सबकी यहां पर जो टोटल इंटरेस्ट निकाला था, उनका टोटल करना, वो भी 1075 ही आएगा। अपन ने नहीं किया उस समय, पर आप करना, उसकी टोटल करोगे वो भी 1075 आएगा, और इधर से निकालोगे तो भी 1075 आएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सबकी दोनों मेथड में कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आज अपन ने ओवरऑल पूरा टॉपिक कवर कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से सारे केसेस कवर कर लिए कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाती है। ठीक है।